दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया। अब परिणाम क्या हुआ? अपने दामाद जी से ही बैर कर बैठे। कौन? दक्ष प्रजापति भगवान शंकर जी से ही बैर कर बैठे। यज्ञ किया हरिद्वार के कनखल में, यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, सबको न्योता दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। अब जैसे बाबा कथा सुनाने बैठे, जितने देवता थे, जितनी देवियां थी, जितने लोग थे, सब ऊपर आकाश मार्ग से सज धज करके जाने लगे, सब जाने लगे। अब मैया सती ने पूछा कि प्रभु ये सब लोग इतना सज सवर के कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा देवी ये सब आपके मायके जा रहे हैं, पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। अब मायके का नाम जैसे मैया ने सुना, मैया ने कहा प्रभु हम भी जाएंगे। बाबा ने कहा देखो देवी हमें निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन मैया सती तो जिद करके बैठ गई। भाई मायके के नाम पे तो 80 साल की बुढ़िया मैया भी बैठी होंगी, उनका भी घुटना ठीक हो जाएगा, बस मायके का नाम तो सुन ले। तो मैया सती ने कहा प्रभु हम भी जाएंगे, हमें भी जाना है। बाबा ने बहुत मना किया, मैया नहीं मानी। मैया ने कहा गुरु के घर, पिता के घर, स्वामी के घर, मित्र के घर, इन चार के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बाबा ने कहा देवी अगर जानबूझ करके न बुलाया गया हो तो निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए। मैया नहीं मानी। बाबा ने सोचा अब लगता है ये मानने वाली नहीं है। बाबा ने क्या सोच लिया कि होई सोई जो अब राम रचिरा, अब वही लिखा होगा जो होगा, अब जो होगा देखा जाएगा। बाबा ने विदा कर दिया मैया को, 2 गणों के संग में मैया को विदा किया। मैया चली आई। गोस्वामी जी लिखते हैं सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अर्थात माता तो सती मैया की जो माँ थी वो तो बड़े प्रेम से मिली, लेकिन जो बहनें थी वो बहुत उपहास करके मुस्कुराते हुए मिली। ये जीवन का सूत्र है, आपको देख करके कोई थोड़ा सा मुस्कुराए तब तो ठीक है, लेकिन अगर देख करके कोई बहुत मुस्कुराए जा रहे हैं समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। बहनें उपहास करती हैं, बिना बुलाए चली आई, बिना पति के संग में आई। मैया गई माँ से मिली और वहां जाने के पश्चात यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करने गई। लेकिन जैसे परिक्रमा करने गई देखा सबका भाग रखा हुआ था, लेकिन भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं था। मैया को क्रोध आ गया, मेरे पति सिर्फ मेरे पति नहीं जगत के पिता हैं, और जगत के पिता का इतना बड़ा अपमान कदापि सहन नहीं है। इस शरीर को मैंने दक्ष के शुक्र से प्राप्त किया है, अभी इसी क्षण इस शरीर को समाप्त कर डालूंगी। जिस जिसने निंदा की अथवा सुनी उन सबको उचित दंड मिलेगा। और ध्यान रखिएगा निंदा करने वाले से ज्यादा निंदा सुनने वाला अपराधी होता है। क्यों? अगर कोई निंदा कर रहा हो और आप बैठ करके सुने ही ना तो किसको वो सुनाएगा? आप बैठ करके सुन रहे तभी तो कोई सुना रहा है। इसलिए कहा गया निंदा करने वाले से ज्यादा निंदा सुनने वाला अपराधी है। इसलिए न किसी की निंदा करो न किसी की निंदा सुनो। मैया ने कहा जिस जिसने निंदा की सुनिए सबको उचित दंड मिलेगा। मैया ने इतना कह करके दाहिनी अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को आग में भस्म कर डाला। इधर जो 2 गण साथ में आए थे, मैया ने का ये शरीर देख करके, इस स्वरूप को देख करके मैया जब भस्म हो गई, सारे गण सबको दंड देने लगे। किसी ने जाकर के बाबा भोलेनाथ से बात बता दी। भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर ने जटाओं से केश निकाला, भूमि पर पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए। और जैसे वीरभद्र प्रकट हुए भगवान शंकर ने कुपित करके भेजा, जाओ सबको दंड दे करके आओ। वीरभद्र आए, सभा के मध्य में जितने भी साधु संत जिसने निंदा की थी, सब सुनी थी, सबको दंड दिया। अंत में दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे, 5 बार सिर से धड़ को हिलाया और सिर से धड़ को हिला करके समाप्त कर दिया। यज्ञ में आहुति दे डाली, मानो यज्ञ पूर्ण हुआ। कहते हैं कभी भी कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई धार्मिक कार्य किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए।
अगर आप कोई धार्मिक आयोजन, कोई अनुष्ठान किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपका अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होगा। दक्ष ने यज्ञ तो किया था, लेकिन क्या करने के लिए? भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए। इधर सती मैया ने मरते समय भगवान राम से वरदान मांगा, कहा प्रभु मैं जब जब जन्म लूं अपने बाबा की ही दासी बनूं। भगवान राम ने कहा देवी आप बाबा की दासी तो बनेंगी, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अगले जन्म में इन्हीं की बेटी बनना चाहेंगी? मैया सती ने कहा प्रभु मुझे पत्थर की बेटी बना देना, पर इस दक्ष की बेटी कभी मत बनाना।